हरदोई किसानों के हित के लिए किसान मंच से दहाड़े शिवम ठाकुर। हरदोई ब्लॉक सुरसा अंतर्गत ग्राम पंचायत भेलावा में किसान यूनियन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिवम ठाकुर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में किसानों से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि फसल की कीमतें, कृषि कानून और किसानों के हितों की आवाज़ को शिवम ठाकुर ने उठाने का काम किया है। हरदोई जिले में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि गन्ना किसानों के लिए बगौली चीनी मिल क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करना। जिले में 19 ब्लॉक हैं, जिनमें सुरसा ब्लॉक भी शामिल है और इन ब्लॉकों में विभिन्न विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किसान यूनियन के कार्यक्रमों में अक्सर किसानों के अधिकारों और हितों का रक्षा के लिए शिवम ठाकुर चर्चा करते रहते हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय भगवा रक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम ठाकुर, जिला अध्यक्ष किसान यूनियन विकास सिंह चौहान, तहसील उपाध्यक्ष किसान यूनियन प्रियांशु सेनी टंडन, शुक्लाराम जीवन वर्मा, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ साथ आसपास ग्रामीण क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। विधान केसरी के लिए हरदोई से रजनीश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसीलिए आप सभी लोग एकजुट होकर युवाओं को साथ में, इसीलिए हमारा जो संगठन है युवाओं का संगठन है, इसमें हमारे बड़े बूढ़े जो भी व्यक्ति हैं, जो भी हमारे संरक्षक हैं, उनको हम लोगों ने लगाने का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से यहाँ पे आप आए? सबसे पहले तो मैं अपने चौथे स्तंभ मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हर एक पल हमारी समस्याओं को, हर एक कार्यक्रम को प्रस्तावित करने का काम करती है। दूसरी बात यह है कि मेरा संगठन राष्ट्रीय भगवा रक्षा वाहिनी है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और विकास जी जो किसान यूनियन से मजदूर किसान संगठन के, उनकी हर एक महीने जो है मासिक बैठक होती रहती है। पिछली बैठक जो है बघौली में हुई थी, जो भी जन समस्याएं थी, एक मेजर समस्याएं, चाहे वो पावर हाउस की समस्या हो, चाहे किसान निधि की समस्या हो, चाहे वो आपके थाने की समस्या हो, चाहे राजस्व रिलेटेड हो, तो जो भी समस्याएं, जिन अपनी समस्याओं को हमारा किसान या हमारा युवा प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाता है या उसकी बात को दबाया जाता है, तो इन सारी समस्याओं को एक जरिया बनकर, एक स्तंभ बनकर आप लोगों के जरिए सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज जो ये मीटिंग भेलावा में लगाई गई, इस मीटिंग का मेन रीजन, जैसा कि लोगों ने कहा, प्रशासन ने कहा कि वो धरना प्रदर्शन है, तो मैं यह सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो किसी धरना प्रदर्शन के लिए नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ हमारे किसानों को, हमारे युवाओं को जागरूक करने के लिए किया जाता है। क्योंकि होता यह है कि आज के समय में जैसे किसान खाद के लिए परेशान घूम रहा है, जहां पर प्रशासनिक लोग, अधिकारी वर्ग कहता है कि जिले में किसी प्रकार की कोई भी खाद की समस्या नहीं है, तो मैं उन अधिकारियों से, प्रशासनिक लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर खाद की समस्या नहीं है तो ये हमारा किसान सुबह 6 बजे जाता है, रात में 8 बजे अपनी जैसी खेतौनी ले जाता है, वैसे वापस आता है, तो ऐसा क्यों? दूसरी बात है, मैं जितने भी ये सचिव हैं, जो भी पीसीएफ है या खाद से रिलेटेड जितनी फर्टिलाइजर्स की कंपनियां या अधिकारी हैं, मैं उन सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, मैं आदेशित नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं भी उनका ही एक भाई हूं, इसलिए मैं उनको एक अनुरोध करता हूं कि जो ये समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, किसानों की समस्याओं को थोड़ा सा उनको गंभीरता से लिया जाए। क्योंकि अगर दिन प्रतिदिन किसान जो है इसी प्रकार से समस्याओं में घिरा रहेगा, तो पहली बात तो उसका परिवार टूटेगा। दूसरी बात यह है, जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो इस समय बहुत आक्रोशित चल रही है, क्योंकि जिसके घर का 60 साल का बुजुर्ग है, 60 साल का पिता पूरे दिन भूखों प्यासों खड़ा रहता है स्टोर में, तो उस घर के लड़के से पूछो कि उसको क्या दर्द प्रतीत होता है। लेकिन यह दर्द जो सचिव बैठे हुए हैं या जो अधिकारी वर्ग बैठा हुआ है, उनको किसानों के दर्द से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो सुकून से एसी में बैठते हैं और सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। या यूं कहें, मैं सारा आरोप उन सचिवों को देना चाहता हूं कि आप या तो खाद की व्यवस्था को सही कर दीजिए, या तो आप एक लिखित दे दीजिए कि मैं किसानों की खाद का समस्या को हल करने में सक्षम नहीं हूँ। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, यहाँ पे कुछ लोगों की भी समस्या मैंने सुनी है, जो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे बाढ़ की वजह से फसल काफी नुकसान में आई है, उसके विषय में सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हाँ, जैसा कि मैं आया भी अभी रास्ते से, तो देखा कि बाढ़ से बहुत से खेत जो है, बहुत से किसानों के खेत जो है खत्म हो चुके हैं। तो मैं प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से, या जो भी राजनेता हैं, जो भी हमारे माननीय लोग हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री योजना के तहत जो बाढ़ नियंत्रण का पैसा आता है, या इनकी खेतौनियों के जरिए जो भी इनकी फसल का मुआवजा मिलता है, कृपया करके इनके सबके उस प्रोसेस को डालें, ताकि जो इनका नुकसान हुआ, अगर 100% नुकसान हुआ तो 40% तो उनको मिल जाए, ताकि उनको कुछ तो रिलैक्स मिले। क्योंकि
बड़े बड़े वादे करने का, चुनावी समर में बहने का, झंडा ऊंचा करने का इन किसानों को कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा किसान भूखे मर जाएगा, सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी, तो न वो आपका झंडा ऊंचा कर पाएगा और ना ही वो जीवित रह पाएगा। और ऐसी कंडीशनों में किसान आत्महत्या को मजबूर होता है और बाद में प्रशासन अपने हाथ खड़े कर लेता है। सर एक और रिक्वेस्ट है आपसे, यहाँ पे अभी एक दादाजी आए हुए थे जो बुजुर्ग थे, नहीं नाम जानते हैं, वो कह रहे थे हमारे घर में किसी का पनारा बह रहा है, उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसी का पनारा बहना या पानी गिरना या एक मेजर गांव की समस्या है। जी सर, जी। मैं किसी इस चीज को जस्टिफाई इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं लोकल का नहीं हूं। जी सर। क्योंकि होता है अमूमन जब कोई बड़ी सी मीटिंग लगती है या कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो कुछ ऐसी भी समस्याएं होती हैं जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं। जी सर। भाई जाहिर सी बात, अगर मेरे घर का रास्ता है, अपने घर के सामने चबूतरा वाला, आगे वाला नहीं निकल पाएगा, आगे वाला कर देगा। तो ये तो हमारे और रहने वालों के सामंजस्य पर डिपेंड करता है कि हमारा सामंजस्य कैसा है। दूसरी बात है कि जैसे उसकी नदियों की समस्या हो गई, नालियों की समस्या हो गई, इसके लिए एडीओ को भी बुलाया है, जो भी समस्या निस्तारण किया जाएगा। या मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने विश्व के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से मैं उन समस्त अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि जो आज जनता ने कहा किसी से लेखपाल ने 1000 रुपए ले लिया, उसकी थाकबंदी नहीं की, किसी से 2500 रुपए ले लिया। एक राम किशोर जी मास्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे 2010 से लेकर 2025 मतलब कि 15 साल का पूरा विवरण दे दिया कि किस दिन 867 गाटा संख्या को नापने के लिए कितना कितना पैसा दिया गया। तो मैं अपने एसडीएम सर से कहना चाहता हूं या राजस्व मिनिस्टर जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो भयावह स्थितियां बन रही है, प्लीज इन स्थितियों को समाप्त किया जाए। अगर इनको नहीं समाप्त किया जाएगा तो बहुत सरकार की भी बेइज्जती होगी और किसान आक्रोशित होगा। जब किसान आक्रोशित हो जाएगा तो हिंसात्मक कार्य होने लगेगा, तो ऐसी स्थितियों को कृपया ना बनने दें। थैंक यू सर।